हर हर महादेव भक्तों, प्यारे भक्तजनों। आज हम आपको भगवान के भक्तों के चरित्र सुनाने जा रहे हैं। इन चरित्रों की सीरीज में हम सबसे पहले आपको भगवान केदारनाथ की एक कथा सुनाएंगे। केदारनाथ जो कि सचमुच में महादेव एक जागृत महादेव हैं। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। केदारनाथ धाम उनमें 5वां ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों पर नित्य नए नए चमत्कार होते रहते हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है जागृत महादेव, अर्थात जिसमें शिव की ज्योति विद्यमान है। यह केदारनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के हिमालय पर्वत के केदार नामक पहाड़ पर स्थित है। भक्तों, आगे कथा इस प्रकार है। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र धर्म की पत्नी का नाम रुचि था। रुचि के गर्भ से ही श्री हरि विष्णु ने नर तथा नारायण 2 तपस्वियों के रूप में धरती पर जन्म लिया। जन्म के बाद से ही उनका ध्यान धर्म, साधना तथा भक्ति की ओर था। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका ध्यान और भक्ति में बढ़ता गया और उन्होंने अपनी माता से आज्ञा लेकर उत्तराखंड के पवित्र स्थल बद्रीवन व केदारवन में तपस्या करने चले गए। नर व नारायण ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब नर तथा नारायण ने जगत कल्याण के लिए भगवान महादेव से कहा कि आप हमेशा के लिए यहाँ पर स्थापित हो जाएं। भगवान ने उनकी विनती सुनकर वहाँ पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। उसके पश्चात नर तथा नारायण ने बद्रीवन में जाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना की। उसी बद्रीवन में यह बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। केदारवन में केदारनाथ है। यह केदारनाथ धाम 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने बाद खुलता है। बाबा केदारनाथ इतने दयालु व कृपालु हैं कि वो अपने भक्तों के लिए समय को भी रोक सकते हैं। यह कथा ऐसे शिव भक्त की है जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा केदारनाथ मंदिर से बाहर आ गए थे। यह भगवान केदारनाथ का चमत्कार व लीला है कि भगवान महादेव भक्त वत्सल हैं। बस उनको बुलाने की देर होती है और वो अपने भक्तों के बुलाने पर तभी आ जाते हैं। यह कथा एक निर्धन व्यक्ति की है जिसके पास भक्ति के अलावा कोई और धन नहीं था। उस समय रेल और बस की भी सुविधा नहीं थी। भगवान शिव के दर्शन करने का प्रण ले लिया और वह भक्त पैदल ही चलने लगा। उसे तो केदारनाथ का रास्ता भी पता नहीं था, बस विश्वास था कि भगवान शिव उन्हें दर्शन अवश्य देंगे। लोगों से रास्ता पूछते पूछते आगे बढ़ता रहा और भगवान भोलेनाथ का नाम जपते जपते 2 महीने तक सफ़र करता रहा। 2 महीने बाद जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के आसपास सन्नाटा था और मंदिर बंद पड़ा था और चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी। उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे। वह जिज्ञासा से मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। तभी उस भक्त को सामने से आते हुए मंदिर के पुजारी दिखाई दिए, जो बाबा केदारनाथ की पूजा करके और पट बंद करके लौट रहे थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ से पंडित जी से कहा, पंडित जी, मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे मेरे प्रभु के दर्शन कब होंगे? पंडित जी की बात सुनकर भक्त निराश हो गया। पंडित जी ने कहा कि अब मंदिर के पट 6 महीने के लिए बंद हो गए हैं और 6 महीने बाद ही खुलेंगे, क्योंकि 6 महीने तक यहाँ इतनी बर्फबारी होती है कि सारा मंदिर बर्फ़ से ढक जाता है। शिव भक्त का गला भर आया और आंखों से अश्रु बहने लगे। भक्त ने कहा, मैं 2 महीने की पैदल यात्रा करके आया हूँ। इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊँगा?
आप सिर्फ मुझे एक बार मेरे भोले बाबा के दर्शन करने दो। लेकिन पंडित जी कहाँ उस गरीब की बात सुनने वाले थे। कोई अमीर होता तो कोई और बात थी, कोई कुछ सोचता भी। उसके पास वहाँ रहने व खाने का भी कोई प्रबंध नहीं था। पंडित जी ने कहा, या तो आप 6 महीने बाद आओ या 6 महीने यहीं रुक जाओ। लेकिन आगे पंडित जी ने कहा कि यहाँ पर एक रात भी रुक पाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बर्फ़ गिरती है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो वापस चले जाओ। अब मंदिर के पट तो 6 महीने बाद ही खुलेंगे। यह कहकर वह पुजारी चला गया। वह वहाँ बैठ गया मंदिर के दरवाजे पर। रात का अंधेरा और गहरा होता गया। पहाड़ों की ठंडी हवा शरीर में चुभ रही थी, लेकिन उस भक्त ने प्रण कर लिया था कि वह भगवान केदारनाथ के दर्शन करके ही वापस जाएगा। तभी उसे अंधेरे में थोड़ी रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि एक अघोरी उसकी तरफ आ रहा है। अघोरी ने उसके पास आकर उसे खाने के लिए खाना दिया और कंबल दिया। कहा कि इसे ओढ़ कर सो जाओ और सुबह चले जाना। सुबह जब उसकी आँख खुली तो बर्फ़ समाप्त हो चुकी थी और 6 महीने बीत चुके थे। फिर वह सुबह उठते ही उस अघोरी को ढूंढने लगा। तभी सामने से पंडित जी आते हुए दिखाई दिए और उस भक्त ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, पट तो 6 महीने के लिए बंद हो गए थे। पंडित जी उस शिव भक्त को पहचान नहीं पाए। तब पंडित जी ने ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि ये तो वही भक्त जो 6 महीने पहले यहाँ पर आया था। अब पंडित जी के मन में बाबा केदारनाथ के चमत्कार मन में आ रहे थे। उन्होंने भक्त से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब भक्त ने बताया कि रात को एक अघोरी आए थे। उन्होंने मुझे खाना दिया और ओढ़ने के लिए कंबल दिया। यह बात सुनकर पुजारी की आंखें भर आई और उसने भक्त से पूछा कि वो अघोरी कैसे दिखते थे। तब भक्त ने बताया कि वो हष्ट पुष्ट शरीर वाले, हाथ में त्रिशूल लिए, सारे शरीर पर भस्म रमाए, त्रिपुंड लगाए और लंबी जटाओं वाले साधु थे। उसकी बात सुनकर पुजारी समझ गया कि वो करुणा में महादेव भक्त वत्सल ही अपने भक्त के पास आए थे। नहीं तो 6 महीने एक ही रात में कैसे गुजर सकते हैं। ये चमत्कार तो कृपालु दयालु भगवान महादेव ही कर सकते हैं, जो अपने भक्तों के लिए समय को भी रोक देते हैं। इस प्रकार भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्त के लिए नवंबर में बंद होने वाले व अप्रैल में खुलने वाले केदारनाथ धाम के 6 महीने को एक ही रात में बिता दिया। ऐसे भक्त वत्सल व करुणा में महादेव भगवान भोलेनाथ की कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें भक्तजनों। हे देवों के देव महादेव, सबके कष्टों को दूर कर देना, सबके मन को भक्ति से भर देना प्रभु। हर हर महादेव, हर हर महादेव भक्तजनों।